बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त बरेली दर्पण नगर निगम में है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार बरेली में अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस तरह का आरोप है कि गरीबों को और लोगों को परेशान करने का कहीं ना कहीं जो है साजिश हो रही है। इस बात को लेकर जो है इन लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। नगर निगम पहुंचे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर आप देख पा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप जिस तरह की तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं, वाकई जिस तरह से दर्पण पर आप ये लाइव तस्वीरें नगर निगम बरेली से देख रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो खासतौर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से जो है यहाँ पर कहा जाए कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से कह रहे हैं बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के साथ किस तरह से जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है। और आप देख सकते हैं अतिक्रमण के नाम पर जनता का उत्पीड़न बंद करो, इस तरह की के जो आप देख रहे हैं, जो ठेले फड़ वालों को परेशान करने की बात, जिस तरह से इनके जो बैनर हैं और जो है उसको देख सकते हैं कि इनका आरोप है अतिक्रमण अभियान बंद करें महानगर समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार आप बरेली दर्पण पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण से जुड़िए। हम ये कोशिश रहेगी कि हम जो है वो बात करें। ये हम शमीम सुल्तानी साहब यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, जो है बहुत सारे लोगों से हम बात करना चाहते हैं हम, क्योंकि इस मामले पर जो है पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और भी है, बहुत सारे पार्षद हैं यहाँ पर। हम ज़रूर उनसे बात करेंगे उनका विरोध किस तरह का है। लेकिन जिस तरह से तख्ती नज़र आती है अतिक्रमण के नाम पर जनता का तो पीड़न बंद करो महानगर समाजवादी पार्टी बरेली, इस तरह से अलग अलग तरीके से जो है वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। स्मार्ट सिटी तो नहीं बनाई गई, गड्ढा युक्त बरेली बनाई गई। इस तरह के जो इन्होंने जो तख्तियाँ बनाई हुई हैं, जो इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ नज़र आता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश में है और कहीं ना कहीं जो है वो आर पार की लड़ाई में नजर आती है। खासतौर से यहाँ पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, जिनका सीधा सीधा जो है वो आरोप है कि जिला प्रशासन बरेली जिस तरह से अतिक्रमण के नाम अतिक्रमण कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, जहाँ अतिक्रमण हुआ है वहाँ कार्रवाई हो रही है, उसको जो है हटाने की जो कार्रवाई हो रही है उस पर कहीं ना कहीं खिलाफ वो कहते हैं जो गरीब हैं, ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, गरीबों हैं, अतिक्रमण अभियान बंद कर उन पर जो है अतिक्रमण हो रहा है उसके लिए जो है खिलाफ है। स्मार्ट सिटी तो नहीं बनाई, गड्ढा बरेली बनाई गई, इस तरह का समाजवादी पार्टी का आरोप है। और जिस तरह के आरोप के वाकई आरोप नहीं है, आखिर हम इनसे जान
जानने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी से उनकी दलीलें क्या हैं, किस आधार पर वो ये बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई, गड्ढा युक्त बरेली बनाई गई। जबकि अगर हम विकास करने की बात करते हैं, नगर निगम से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि विकास करने के लिए गड्ढा तो होंगे ही, गड्ढे के बाद ही गड्ढे पटेंगे। लेकिन क्या वाकई गड्ढे हो रहे हैं? उसके अलावा क्या गड्ढे पट नहीं रहे हैं? क्या विकास नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चलता है और बहुत सारे अवैध निर्माण हटाए गए हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये गलत कार्रवाई हो रही है? जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जिस तरह से उन्होंने ये पट्टियाँ बैनर जो लगाए हुए उनसे साफ जाहिर हो रहा है, उनका कहना है कि उत्पीड़न गरीबों के साथ हो रहा है। तो वाकई ये सच है, इसको जानने की हम जरूर कोशिश करेंगे। लाइव देख रहे हैं, ये नगर निगम बरेली का जो है वो दफ्तर है। यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्षद हैं यहाँ पर, सुल्तानी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और भी बहुत सारे पूर्व महानगर अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। अहमद भी हैं यहाँ पर, पार्षद हैं यहाँ पर, इस तरह से और भी बहुत सारे पार्षद खासकर समाजवादी पार्टी के पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका सीधा सा जो है आरोप है कि जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस तरह से जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए हैं, उससे ये बात कही गई है। अगर समाजवादी पार्टी का आरोप की अगर हम बात करते हैं तो उनका सीधा सीधा आरोप यही है कि ये उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। वो लोग जो ठेले पर रोजी रोटी कमाते हैं उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो लोग जो हड़ पर काम करते हैं उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। स्मार्ट सिटी तो बन रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर गड्ढे पाटे नहीं जा रहे बल्कि गड्ढे बनाए जा रहे हैं। इस तरह का समाजवादी पार्टी के जो बैनर नजर आते हैं, जिस तरह की तख्ती नजर आती है, उससे साफ जाहिर होता है उनका यही आरोप है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या बरेली स्मार्ट सिटी के नाम पर जो गरीब हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी लगातार यही कोशिश है कि हम जो है बरेली दर्पण पर आप देख रहे हैं और जिस तरह से ये इनका जिस तरह से इसको क्या कहा जाए, ये विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका है। जिस तरह से ये लेट गए हैं और जो विरोध प्रदर्शन है, क्या इनका तबीयत इधर आओ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी मौजूद हैं और ख़ासतौर से जो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे नाखुश है और उस नाखुशी को इस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन का जो है नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। और ये मंजर जो है सीधा सीधा आपको बरेली लाइव दिखा रहा है।
है। ये सीधी तस्वीर जो है आपको इस वक्त नगर निगम दफ्तर बरेली से देख रहे हैं और ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या ये वाकई जनता की उस विरोध की आवाज़ है, पार्टी के विरोध की आवाज़ है, या कहा जाए कि जो अपोजिशन है उसका का ये विरोध है बरेली स्मार्ट सिटी के नाम पर। क्या बरेली स्मार्ट सिटी के नाम पर उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है या फिर यहाँ गड्ढे किए जा रहे हैं? जिस तरह के इल्ज़ाम हो उससे कहीं ना कहीं जो है साफ नज़र आता है कि विरोध है और विरोध जो है आपकी वजह से हमारे लाइव आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं। बरेली दर्पण से जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये आवाज़ है कि वाकई ये आवाज़ गरीबों की आवाज़ समाजवादी पार्टी उठा रही है या एक सियासत है, ये भी एक समझने की ज़रूरत है। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम हो रहा है क्या वो छलावा है या वाकई देखा जाए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है जो काम हो रहा है उसमें बरेली की रूपरेखा एक अलग रूप नज़र आने वाला है, वो भी देखने की बात है। लेकिन जिस तरह की मंजर नज़र आता है विपक्ष का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का जो विरोध प्रदर्शन है, इसका क्या कुछ असर होने वाला है? क्या वाकई गरीबों के साथ उत्पीड़न हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक सियासत हो रही है? इसको भी हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है नारे प्रदर्शन कर जो है और ख़ास तौर से है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जो है गुंडागर्दी की बात करें, इस तरह के नारे लगा रहे हैं जो अपने आप में जो है क्या वाकई ये इनके नारों में कितनी सच्चाई, क्या वाकई किसी तरह से उत्पीड़न हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम पदाधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बरेली दर्पण पर आप लाइव सीधे देख रहे हैं और बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप तक जो है लाइव सच्ची जो तस्वीर है वो पहुंचाई जाए। आप बरेली दर्पण पर लगातार जुड़े रहिए, आपको इसका क्या असर होने वाला है, क्या वाकई जो ज्ञापन दिया जाएगा उस पर किस तरह का कुछ आश्वासन मिलने वाला है, क्या नहीं, किस तरह का आश्वासन मिलेगा, वो भी हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ज़रूर जो है यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, नगर निगम के अधिकारियों से भी बात करने की कि उनका क्या कहना है। जिस तरह के इल्ज़ाम आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो वाकई सच है, क्या वाकई स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर जो काम हो रहा है वो इसी तरह का काम हो रहा है या कुछ हो भी रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप सीधे बरेली दर्पण से लाइव जुड़े हुए हैं, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आप देख सकते हैं ज्ञापन दिया जा रहा है और जिस तरह से साइन हो रहे हैं सभी पदाधिकारी ये साइन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है क्या इस विरोध प्रदर्शन का कुछ असर होने वाला है या फिर जो विकास के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है क्या वो सही है या फिर अगर गलत है तो क्या उसको रोका जाएगा? इस विरोध प्रदर्शन का क्या असर होने वाला है ये भी ज़रूर इसका कहीं ना कहीं आज या कल कुछ दिनों के बाद इसका मैं आगामी परिणाम इसको देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों का जो शुक्रोश और जिस तरह से लोगों में नाराज़गी है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं जो है अतिक्रमण के खिलाफ लोग, अतिक्रमण के खिलाफ जाहिर सी बात है अगर हो रहा है ये विरोध प्रदर्शन अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं रखेगी। आपसे गुजारिश आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हमारी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि इस तरह से ये ज्ञापन आप देख सकते हैं अशोक जी के हाथ में है और पकड़ ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है दी जा रही हैं और आप इस ज्ञापन में क्या है इसको भी ज़रूर मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है वो भी ज़रूर बताऊंगा। हमारे सहयोगी अशोक जी भी है इसकी तस्वीरें ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या लिखा गया है वो ज़रूर हम
तफसील से जो है इस ज्ञापन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। जो है शमीम खान सुल्तानी महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय की जानिब से ये ज्ञापन नगर निगम को सौंपा जाना है। इसमें क्या मांगे रखी गई हैं, किस तरह का विरोध प्रदर्शन, किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको भी जो है हम ज़रूर आप तक जो है ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ पर ये नाराज़गी, इस तरह की नाराज़गी है जिसका कहीं ना कहीं जो है वो इस नाराज़गी का किस तरह से क्या असर पड़ने वाला है, ये भी ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या उम्मीद है, किस तरह की मांगे हैं, ये हम जानेंगे। देखिए, इसमें ज्ञापन में है श्रीमान नगर आयुक्त महोदय नगर निगम बरेली, महानगर समाजवादी पार्टी बरेली महानगर में नगर निगम बरेली से संबंधित समस्याओं पर आपसे निम्न मांग करता है। कौन कौन सी मांग करता है वो मैं ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा। एक तरफ महानगर की प्रमुख सड़कों पर सुलभ शौचालय, अमूल पार्लर आदि के नाम पर सरकारी अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा जगह जगह करवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आम गरीब आदमी, ठेले और फड़ वालों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाकर उनका उत्पीड़न एवं शोषण किया जा रहा है। ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें अतिक्रमण के नाम पर उनके ठेले, फल और अन्य सामान या तो तोड़ दिया जाता है या फिर नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया जाता है। अवैध रूप से मोटा जुर्माना वसूल कर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। अतः नगर निगम पहले सरकारी अतिक्रमण हटवाए, जिसके पश्चात ही कोई अन्य अतिक्रमण अभियान चलाए। उसमें भी सरकारी नियमों का पालन करते हुए पहले नोटिस और लाल निशान की कार्रवाई की जाए और उसमें इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी गरीब आदमी की रोजी रोटी का नुकसान ना हो। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था, इस पर उनका क्या कहना है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया उस पर ज़रूर हम रोशनी डालेंगे। इसका जो ज्ञापन उसमें सेकंड पॉइंट है, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह सड़कों नालों को खोद कर अव्यवस्था का माहौल पैदा किया गया। कहने को बरेली स्मार्ट सिटी बनाने का काम बरेली में किया जा रहा है, लेकिन इसमें मात्र 6 वार्डों को जगह दी गई है। बरेली के बाकरगंज, हजियापुर, संजय नगर, नेकपुर, शांति विहार, पुराना शहर और अन्य पुराने विकास से पिछड़े हुए मोहल्ले कब स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनेंगे, ये इन्होंने सवाल पूछा। स्मार्ट सिटी के नाम पर धन का दुरुपयोग करना, पुरानी अच्छी सड़कों को भी खोद कर पैसे का बंदरबाट करना, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। सड़क पर सड़क डालने का कार्य किया जा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है। लिहाजा जो ज्ञापन में लिखा था, स्मार्ट सिटी के कार्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त कर उक्त धन का उपयोग बरेली के पुराने व विकास से पिछड़े हुए वार्डों में जनहित के विकास में किया जाना चाहिए। बात जल भराव की आती है, अगर क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है तो अक्सर आपने देखा होगा बरेली में बहुत सारे मोहल्लों में जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको भी लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो बात रखी है। आगामी बरसात के मौसम में के मद्देनजर नगर निगम महानगर के प्रमुख नालों को प्रमुखता से सफाई करने के साथ साथ वार्डों के अंदर जल भराव की समस्या के समाधान हेतु जल निकासी का समय रहते उचित प्रबंध कराया जाए। बरेली दर्पण ने भी इस तरह की तस्वीरें आपको बहुत सारी दिखाई थी कि जगह जगह पर खासतौर से हजियापुर हो गया या गौट या इजाद नगर हो गया, इस जगह पर हमने आपको खुद पानी में घुसकर वो तस्वीरें दिखाई थी। जब बारिश होती है तो आलम ये होता है कि यहाँ पर जो है टखनों से ऊपर पानी होता है, ये आलम यहाँ का होता है क्योंकि बरसात आने वाली है। तो पहले जो है इस समस्या का हल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपने जो ज्ञापन दिया है उसमें यही समस्या रखी है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में बन रहे नए नालों का इतना ऊंचा बनाया जाना चाहिए कि इसमें कॉलोनियों मोहल्लों की नालियों का पानी भी नहीं पहुंच सकता तथा बरसात का पानी भी जगह जगह भरने का कार्य होगा। बना सकते ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करोगे? गरीबों के रोजी रोटी से खिलवाड़ बंद करो, गरीबों की रोजी रोटी वापस जाओ, गरीबों की रोजी रोटी खिलवाड़ बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों के रोजी रोटी से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों की रोजी रोटी से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो।
की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बुलडोजर की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं ये चलेगी, बुलडोजर की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार, भैया सीधे हो जाओ। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी। आयुक्त बरेली के दफ्तर के बिल्कुल बाहर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं बहुत सारे वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरह के अपने ज्ञापन में जो मांगे की हैं उस पर ज़रूर और मैं गौर करना चाहूँगा। शुद्ध पेयजल और पानी की सप्लाई की भी मांग की गई है। नगर निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई का बुरा हाल है, या तो पाइपलाइन में पानी आता नहीं है या आता है तो बहुत गंदा होता है। ये ज्ञापन में इन्होंने लिखा है, लोग उपयोग नहीं ले पाते, ऐसा पानी आता है। लिहाजा भीषण गर्मी के मौसम के मद्देनजर तत्काल स्वच्छ पानी की सप्लाई की उपयुक्त व्यवस्था कराई जाए। जगह जगह पेयजल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। इस तरह की है, आपको सीधे की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इसका क्या असर होने वाला है इसको मैं ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है वो जनता की समस्याओं का है। और यहाँ पर क्योंकि नगर निगम का चुनाव होने वाला भी है, ऐसे उसमें ये भी सवाल है कि क्या ये सियासत तो नहीं आने वाले समय के लिए, ये भी देखने की बात है, या फिर वाकई शोषण हो रहा है, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है गरीबों का, या फिर कहा जाए कि जिस तरह से इन्होंने ज्ञापन दिया है पानी की समस्या को कहा जाए कि पानी की समस्या बहुत सारी है। जो विकास कार्य हो रहे हैं ऐसी जगह पे विकास कार्य हो रहे हैं, ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जहाँ पर पहले ही सड़क बनी हुई है। क्या वाकई ये सच्चाई है, इसको भी बरेली दर्पण आपको जो है ज़रूर हम कोशिश करेंगे वार्डो टू वार्डो जाएं और लोगों से जाने कि क्या उनके पार्षद ने काम किया नहीं किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी का पार्षद हो या दूसरा पार्टी। सवाल ये कि उन्होंने अपनी कितनी जिम्मेदारियां जो है निभाई हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। कई पॉइंट्स हैं इसमें। बंदरों का आतंक को भी इन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में उठाया। उन्होंने कहा नगर निगम क्षेत्र बंदरों को बहुत बड़ा आतंक पर व्याप्त है, जिस वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। बहुत से लोगों को गंभीर चोटें और जान भी चली गई है। भाजपा के पिछले शासनकाल से वर्तमान तक बंदरों का कई वर्षों से कोई प्रबंध न करने की वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ी है। लिहाजा नगर निगम द्वारा बंदरों को पकड़वाकर जंगल में भेजने का तत्काल प्रबंध कराया जाए। नगर निगम ने अपने ज्ञापन में ये बात भी जो है कही है। वृक्षों का कटान को लेकर भी जो है इन्होंने ज्ञापन में कहा है कि स्मार्ट सिटी और अन्य निर्माण कार्य कराए जाने में नगर निगम वृक्षों को स्थानांतरित न करके लगातार वृक्षों का कटान करा रहा है, जबकि वृक्ष हमारे लिए जीवनदाता का कार्य करते हैं। लिहाजा पूरे नगर निगम क्षेत्र के वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्य कराए जाएं और निर्माण कार्य कराए जाने में वृक्षों को न काटा जाए। अगर अत्यंत जरूरी यानी आवश्यक हो तो उन्हें कहीं अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित कराया जाए। था समाजवादी पार्टी महानगर बरेली जनहित के उपरोक्त समस्याओं को संज्ञान में लेकर तत्काल निस्तारण करने का कार्य करें, ये इनके ज्ञापन को मैं पढ़ रहा हूँ। अन्यथा समाजवादी पार्टी जनहित में सड़कों पर उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगी। बहरहाल ये अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन यहीं पर ही यह नगर आयुक्त के जो है अभी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए जो है आ रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए अब लोग जा रहे हैं और जहाँ तक है कि जिद पड़े हुए हैं कि अंदर से अधिकारी बाहर आए, लेकिन ये ज्ञापन आलाधिकारी को देने के लिए जो है आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का करता पदाधिकारी अब ज्ञापन का क्या असर होता है, ज्ञापन जो है अभी सौंपने वाले हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन शायद ये पदाधिकारी हैं जो लोग जो हैं वो अभी जाने को मना कर रहे हैं। आपकी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें इनकी अभी नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब को लेकर हमने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ बरेली शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को, हमने जो जो मुद्दे नगर आयुक्त के सामने रखे हैं, अगर इसका समाधान नहीं किया तो समाजवादी पार्टी को लोग पुनः सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जी, अभी आप पहले कुछ आश्वासन दिया गया, इनके पॉइंट्स तो आपके काफी हैं। इसमें पानी की समस्या है, मंदिरों की समस्या है, जो कहते हैं कि जो विकास हो गया उसी सड़कों को दोबारा बना रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। एक एक बार कई सड़क को बनाया जा रहा है। कई जगह अभी देखिए अर्बन हाट पूरा बन गया था नया, उसे तोड़ को फिर बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ 80 वार्ड है पूरे बरेली महानगर के अंदर, उसमें से सिर्फ 6 वार्ड शामिल किए हैं। तो क्या सारा पैसा स्मार्ट सिटी का उन्हीं 6 वार्ड में लगाया जाएगा? बरेली महानगर के अंदर बहुत से पिछड़े वार्ड है, उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी जनता के सामने आना चाहिए। बरेली महानगर के अंदर जो गरीबों, मजदूरों, ठेले फड़वालों को उजाड़ा जा रहा है, उनको उजाड़ने से पहले उनकी व्यवस्था करना चाहिए, जिसके कारण वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। वाकई बात तो सही है, गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, लेकिन गरीबों को उजाड़ने से पहले उनके बसाने की व्यवस्था भी होना चाहिए। कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहूँ, पार्षद पति आरिफ कुरैशी, मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। स्मार्ट सिटी पे सिर्फ काम एक ही वार्ड में हो रहा है जहाँ उद्योगपति रहते हैं, और जहाँ बरेली में सबसे ज्यादा नर्सिंग होम है रामपुर गार्डन में। जो सड़कें बनी थी वो फिर बना रहा है, लेकिन 6 वार्ड लिए उनमें 5 वार्ड जो है अपनी इस चीज से महरूम है। सिर्फ रामपुर गार्डन में पैसा लग रहा है, कहीं और पैसा लगा रहा है स्मार्ट सिटी का। हमारे सड़कें खोद के डाल दी, 3 महीने हो गए, स्मार्ट सिटी में आज तक एक भी सड़क नहीं बनाई है। चलिए, आप ही का अगर बात करें तो क्या आपको क्या चाहिए, किस तरह की आपका के जो आजमनगर आजमनगर अति पिछड़ा क्षेत्र है। आजमनगर इसीलिए स्मार्ट सिटी में लिया था, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अति, उनका उत्थान किया जाए। ना उनका उत्थान करके जहाँ पौच एरिया है रामपुर गार्डन में, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ वहीं पर ही विकास कार्य हो रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और किसी वार्ड में काम नहीं हो रहा। ये आरोप है सिर्फ एक बड़ी अहम बात है। आप एक तरफ तो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी अतिक्रमण है, सरकारी अतिक्रमण जो पराग वाले का उन्होंने जो वो लगवा दिए, बड़े पक्के खोखे बनवा दिए है, सुलभ शौचालय जगह जगह करीब बनवा दिए, वो भी अतिक्रमण के दायरे में आते। तो सबसे पहले आपने जो सरकारी अतिक्रमण है उसको भी हटाइए। अतिक्रमण के नाम पर एक तरफ गरीबों को जाना है, दूसरी तरफ आपका सरकारी अतिक्रमण है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शमीम साहब हैं, वो भी पार्षद हैं। आप जिस तरह के इल्जाम यही है कि सिर्फ एक रामपुर गार्डन को ही ज्यादा विकसित किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या खामियां आपके यहाँ है जो होना चाहिए, कहा जाए स्मार्ट सिटी के तौर पर आपका इलाका भी चमके? कुछ नहीं, अतिक्रमण के नाम पर पूरे शहर को उजाड़ा जा रहा है। आप जाके देखिए, जो रोडें टूटी हुई हैं उन्हें बनाई जा रही हैं। आप किले का पुल देखिए, अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है, किले के पुल की अवधि निकल चुकी है, किसी समय बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, वहाँ पर कई लोगों की जान जा सकती है। अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो किले का पुल बनाइए। आपको स्मार्ट सिटी बनाना है, रोडों पे इतना अतिक्रमण है, आप उसे करिए। जो सरकारी अतिक्रमण लगाया है उन्हें हटाइए। ये थोड़ी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सड़कें बनी उन्हीं को बनाया जाए। पूरा बरेली है, एक बात तो सुनो, आपने 6 वार्ड चुन लिए, पूरा बरेली जाके आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है। हर जगह कूड़ों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, नाले भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम के अंदर। तो दर्द इस बात का है कि सिर्फ महज कुछ वार्डों को चुन लिया गया और स्मार्ट सिटी के नाम पर उनको का विकास किया जा रहा है, ऐसा इल्जाम है खासतौर से समाजवादी पार्टी के पार्षदों का। इनका भी कहना है कि इनके वार्डों पर भी ध्यान दिया जाए, विकास तो पूरे शहर का होना चाहिए। स्मार्ट सिटी बननी है तो पूरे शहर की एक गली को स्मार्ट होना चाहिए, यही मांग है। और भी बहुत सारी मांगे हैं, आपने देखा सुना। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत दूर तक जाए और जो मांगे हैं वो कम से कम मानी जाएं। और अगर समाजवादी पार्टी ने ये बात कही, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, क्योंकि नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है। अब आने वाला समय किस तरह का होगा वो भी हम देखेंगे, और जो अलग अलग वार्ड हैं किस किस तरह के विकास कार्य हुए हैं वो भी मैं ज़रूर जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।